हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में अध्याय 13 शुरू करेंगे, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग चुंबक। चुंबक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। ठीक है, यानी जो ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को या लोहे के बुरादों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, वह क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। चुंबक द्वारा लोहे को आकर्षित करने के गुण को चुंबकीय या चुंबकत्व गुण कहते हैं। यानी जो चुंबक होता है वह लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को या उसके बुरादों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस चुंबक को, इस लोहे को आकर्षित करने का जो गुण होता है वही क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है या चुंबकत्व कहलाता है। ठीक है, तो चुंबक क्या है? जो पदार्थ लोहे के टुकड़ों को या लोहे के छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वह क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। और जो आकर्षित करने का उसका गुण होता है चुंबक को, उस लोहे के, वह चुंबकत्व कहलाता है। ठीक है, चुंबक दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक, पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले आयरन के ऑक्साइड को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर से जो आयरन का ऑक्साइड निकलता है वह क्या कहलाता है? प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। जैसे मैग्नेटाइट के पत्थर, ये मैग्नेटाइट के पत्थर कहाँ से निकलते हैं? इस पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं। जो लोहे का अयस्क अर्थात लोहे का ऑक्साइड है, Fe3O4 फेरस ऑक्साइड, ठीक है, यह लोहे का ऑक्साइड है, यानी यह लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट, ये प्राकृतिक चुंबक होते हैं। कृत्रिम चुंबक जो मानव के द्वारा निर्मित होता है। मानव द्वारा निर्मित उच्च प्रबलता वाले चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जैसे छड़ चुंबक, नाल चुंबक, चुंबकीय सुई आदि, ये सब किसके बने होते हैं? मानव के द्वारा बने होते हैं, इसलिए इसको कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इनकी प्रबलता बहुत उच्च बनाई जाती है, ये बहुत ही प्रबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद है चुंबक के ध्रुव। अब चुंबक के ध्रुव अर्थात चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के दोनों सिरों को जिस बिंदु पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यानी ये देखिए आप, यह एक चुंबक है, ठीक है। इस चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव यन होता है, एक ध्रुव यस होता है। इसके इस बिंदु पर, यहाँ पर चुंबकीय गुण बहुत ज़्यादा होता है, अर्थात चुंबकत्व तो यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, तो यही ध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो एक उत्तरी ध्रुव, इसे यन से डिनोट करते हैं नॉर्थ पोल, और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव, जिसे हम साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की परिभाषा देख लेते हैं। उत्तरी ध्रुव है, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर जो ध्रुव उत्तर दिशा सदैव उत्तर दिशा में होता है या ठहरता है, उत्तरी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, यानी अगर इस चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो यह चुंबक जो है हमेशा किस दिशा में होगा? नॉर्थ दिशा में होगा। यहाँ यन उत्तरी ध्रुव, और ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव। इस प्रकार से लटक जाएगा, अपने आप ऐसे चला जाएगा। यह उत्तरी ध्रुव कहलाएगा और ये दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। यदि चुंबक के जो ध्रुव का नाम पड़ा है वह इसकी दिशाओं को, जो दिशाएं होती हैं उन दिशाओं को की तरफ यह उधर अपने आप उस दिशा में हो जाता है लटकने पर, तो इसलिए इसका नाम उत्तरी ध्रुव और इसका नाम दक्षिणी ध्रुव रख दिया गया। तो इस चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर जो ध्रुव सदैव उत्तर दिशा में होता है, उत्तरी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव को यन से डिनोट करते हैं, किससे? यन से। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर जो ध्रुव सदैव दक्षिण दिशा में होता है,
दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, जो दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की तरफ होता है दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। इसे यस से डिवाइड करते हैं। ठीक है। चुंबकीय अक्ष उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। यानी यह जो आपका है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली ये रेखा होती है, ये क्या कहलाती है? चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ठीक है। चुंबक के गुण, चुंबक के गुण में है चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व तो सबसे अधिक होता है। चुंबक का जो ये ध्रुव होता है एन और एस, इस पर चुंबकत्व तो सबसे ज़्यादा होता है। चुंबक के मध्य बीच की ओर जाने पर चुंबकत्व तो कम होता जाता है। जैसे जैसे आप इसके इधर यहाँ पर बीचों बीच है, इधर बढ़ते जाएंगे तो इधर से इधर आएंगे, इधर से इधर आएंगे, यहाँ बीच में अर्थात यन से इस बीच में आएंगे और यस से इस बीच में आएंगे। तो जितना चुंबकत्व यहाँ है इसकी अपेक्षा चुंबकत्व इधर कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो यही तो चुंबक के मध्य बीच की ओर जाने पर चुंबकत्व तो कम हो जाता है। ठीक है। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व शून्य होता है। अगर इसके मध्य में यहाँ पर चुंबकत्व क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है। चुंबक के समान ध्रुवों जैसे मान लीजिए दो चुंबक है, ऐसे और ऐसे, और ये चुंबक यहाँ पर लिखते हैं यस, यहाँ पर लिखते हैं यन, यन यस, एन यस, एन यस। ठीक है। अगर चुंबक के समान ध्रुवों यन यन, अगर यन यन एक साथ आ रहे हैं, या इस चुंबक को आप ऐसे ही बना सकते हैं, यस यस यहाँ पर यन कर सकते हैं, यहाँ पर यस यस और यन नाम दे सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के अगर चुंबक आप बना दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसके यस और यस एक साथ आते हैं, यन यन एक साथ आते हैं, तो ऐसे में प्रतिकर्षण होता है। अर्थात इसको प्लस मान लेते हैं, जिसे प्लस ध्रुव और माइनस ध्रुव होता है। तो प्लस प्लस में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। माइनस माइनस में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो ये मान लेते हैं माइनस है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो जब समान ध्रुव होंगे तो उसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो जब यस यस एक साथ आएंगे तो चुंबक एक दूसरे को दूर दूर ढकेलेगा। ठीक है। यन यन आएंगे तो एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे, चुंबक पास में नहीं आएंगे, अर्थात उससे प्रतिकर्षण होता है। तो चुंबक के समान ध्रुवों में यन यन अथवा यस यस में प्रतिकर्षण होता है। ठीक है। चुंबक के असमान ध्रुवों यन यस अथवा यस यन में आकर्षण होता है। इसमें आकर्षण बल कार्य करने लगता है जब इसके असमान ध्रुव आते हैं, एक यस और एक यन आ जाए, या एक यन और यस आ जाए, इस तरीके से आ जाएगा। तो चुंबक में क्या होगा? आकर्षण हो जाएगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और ये वाले एक दूसरे को प्रतिकर्षित दूर ढकेलेंगे, और ये वाले एक दूसरे को अपने पास लाएंगे, अर्थात इसमें आकर्षण का गुण आ जाएगा। तो जब ये विपरीत प्रकृति के होंगे इनके ध्रुव, तो इसमें क्या होगा? आकर्षण होगा। जब समान प्रकृति के ध्रुव होंगे तो इसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ठीक है। चुंबक को जितने भागों में तोड़ा जाता है उसके प्रत्येक भाग में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबक को, एक चुंबक ले लीजिए, इतना बड़ा चुंबक ले लेते हैं। चुंबक में एक यन ध्रुव है, एक यस ध्रुव है। इस चुंबक को आप तोड़ दीजिए, तो हम तोड़ देते हैं, मान लीजिए इसे टेढ़ा मेढ़ा एक तरफ टूट गया। ठीक है, ऐसे। तो इसमें जितना टूटेगा उतना इसमें ध्रुव, यहाँ एन, यहाँ यस, यहाँ एन, यहाँ यस, ऐसे इसमें ध्रुव क्रिएट हो जाएंगे। फिर इसको तोड़ देंगे, जब इसको तोड़ेंगे तो फिर यहाँ पर ऐसे इसमें भी ध्रुव उत्पन्न हो जाएंगे, यन यस, यन यस, यन यस, ऐसा है। ठीक है। इसको भी तोड़ देंगे तो ऐसे ऐसे ये हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ यन है, यहाँ यस है, यहाँ यन है, यहाँ यस है, ऐसे कुछ भी यस यन करके, यानी दो ध्रुव में यह टूटता चला जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? उतने ही ध्रुव उत्पन्न होते चले जाएंगे, यह जितने भागों में टूटता चला जाएगा। ठीक है। अब अगला है चुंबकीय क्षेत्र। किसी चुंबक के चारों ओर के उस क्षेत्र को जिससे किसी बिंदु तक स्थित चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है, उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कह रहा है कि किसी चुंबक के चारों ओर का यह क्षेत्र, मान लीजिए चुंबक है और इस चुंबक का अपना यहाँ तक कोई क्षेत्र है, ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे, ये चुंबक का क्षेत्र है। इसके बीच में चुंबकीय सुई अगर रखी हो, ठीक है, इसके बीच में कहीं चुंबकीय सुई रखी जाए और वह एक चुंबकीय सुई जो है वह एक दिशा में ठहरे, ऐसे सीधा वह ठहरे, तो वह क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी चुंबक का अपना एक एरिया है, वह क्षेत्र है, उसमें अगर चुंबकीय सुई रखी जाए और चुंबकीय सुई यह सीधी हो, सीधी रूप से ठहरे, एक दिशा में हो, तो वह क्या कहलाएगा? इधर उधर गति न करे तो वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। यानी चुंबक के क्षेत्र में अगर चुंबकीय सुई को रखा जाए, वह एक दिशा में ठहरी रहे, तो उसे क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। ठीक। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कंपास सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा होती है। उत्तरी कंपास सुई, यहाँ पर ये क्या है? कंपास सुई है। तो यह कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई जो रेखा होगी, इसमें यह क्या कहलाएगा? ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा होती है, तो उसकी दिशा उधर से इधर होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, अभी मान लीजिए चुंबक है, यहाँ पर एक तार है, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई है, ठीक है, इस तार में, इस चालक तार में, ठीक है। एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अब यह अपना एक बल लगाएंगे, एक दूसरे पर बल आरोपित होगा इसमें, ठीक है, इस प्रकार से ये जाएगा, इसे बल आरोपित होगा, इसका भी अपना धारा प्रवाहित करने पर एक क्षेत्र क्रिएट होगा। तो ये जब बल लगाएंगे तो इस पर एक बल कार्य करेगा, ठीक है। तो जो बल कार्य करेगा जिस स्थान पर, वही क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? सदिश राशि है, क्योंकि एक दिशा में बल लगाते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में चुंबकीय बल रेखाएं और उसके गुण के बारे में बताया जाएगा।